Hello students, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। और आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ बनाया है जहाँ पर मुझे कमेंट में मैसेज आया था कि सर क्लास 10th CBSE के जो डिटर्मिनर जो इंग्लिश टॉपिक है उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही है, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया और आज का वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और ये है डिटर्मिनर। ओके, सो डिटर्मिनर एक्चुअली नाम सुन के तुमको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पहले कभी भी ये ग्रामर टॉपिक तुमने सुना नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिटर्मिनर कैन बी यूजफुल इन क्लास 9 ऑल्सो एंड क्लास 10 ऑल्सो। उसके पहले भी हम लोग ने डिटर्मिनर सीखे होंगे, पर ये नाम से हम लोग ने नहीं सीखा है कि इसको हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं, इसलिए शायद आपको दिक्कत जा रही है। पर हम लोग यहाँ पर मैं पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे दूंगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरे एंड तक दिखे ताकि हर एक डिटर्मिनर्स, क्योंकि हर एक वर्ड्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं और हर एक वर्ड्स आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनर। सो डिटर्मिनर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट विच थिंग और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब बेसिकली जो नाउन है उसके आगे, नाउन फॉर एग्जाम्पल मैन, अगर मैंने लिखा है तो अ मैन, तो ये जो मैंने उसके आगे जो वर्ड लिखा है ये मेरा डिटर्मिनर है और ये इसको एक प्रकार से मॉडिफाई करता है। मतलब मॉडिफाई नहीं करता है पर ऐड समथिंग, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ बढ़ोतरी करता है। और अ मैन लिखा है तो उसकी वजह से मुझे इंफॉर्मेशन कौन से मिलती है, वन मैन। मतलब ए जो है उसका मीनिंग मैं यहां पर निकाल सकता हूं वन। तो मतलब ये जो वर्ड मैंने रखा है वो एक डिटर्मिनर, वो डिटरमाइन करता है कि नाउन हमारा क्या है और कैसा है। ठीक है, तो इसे हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं। द वर्ड्स ए, यहां पर लिखा है द वर्ड्स अ, द, माई, दिस, सम, मैनी एटसेट्रा आर कॉल्ड डिटर्मिनर। तो ये सारे जो वर्ड्स है इसको डिटर्मिनर्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ही इज अ गुड बॉय, आर्टिकल ए और एन, इट इज अ डिटर्मिनर। द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर जो माई है दैट इज अवर डिटर्मिनर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये एग्जाम्पल देख सकते हो, पर मुझे सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्पल आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे पर एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। दैट इज नंबर 2, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। कौन से टाइप रहते हैं हम लोग देखेंगे। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड प्री डिटर्मिनर। मतलब ये ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जो डिटर्मिनर के भी पहले आते हैं। मतलब डिटर्मिनर तो है, उसके आगे भी एक और डिटर्मिनर आता है जिसको बोलते हैं प्री डिटर्मिनर, जिसके एग्जांपल है ऑल, ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रादर, सच, व्हाट, एटसेट्रा। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लेना है। ट्वाइस, अगर मैं बोलता हूं ट्वाइस अ वीक, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, वीक मेरा नाउन है और ये नाउन के लिए मेरा डिटर्मिनर ऑलरेडी यह आ गया है। आर्टिकल ए मेरा डिटर्मिनर है पर उसके भी आगे मैंने ट्वाइस लिखा है, तो मतलब ये सेकंड डिटर्मिनर है। तो उसकी वजह से इसकी पोजीशन जो जगह पर आती है उसकी वजह से इसको बोला जाता है प्री डिटर्मिनर। ओके, तो प्री डिटर्मिनर क्यों बोला जाता है ये आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग फटाफट इसके मीनिंग देख लेते हैं। ऑल, द ऑल ऑफ दी अबव, तो मतलब ऑल भी आए और द भी आए। द ऑलरेडी डिटर्मिनर है, ऑल भी डिटर्मिनर है, तो इसलिए इसको प्री डिटर्मिनर में हम लोग ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑल है, ऑल ऑफ है, ठीक है, हाफ है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। ऑल सभी, ऑल ऑफ सभी, ठीक है, वो प्रीपोजिशन के साथ आ सकता है। हाफ, हाफ ऑफ आधा, आधा, बोथ दोनों, डबल, डबल, ट्वाइस दो बार, ठीक है, क्वाइट मतलब थोड़ा, और यहां पर क्वाइट, आई कैन सी यू लुक क्वाइट सिमिलर, तो क्वाइट मतलब थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिख रहा है, तो वो क्वाइट है। मतलब क्वाइट QUIT नहीं है, देखो दो वर्ड है, QUIET मतलब शांत एंड QU क्वाइट, ठीक है, और दूसरा भी एक वर्ड है QUIT क्विट, ये हमको पता है निकल जाना, और ये क्वाइट जो है थोड़ा बहुत, और ये क्वाइट है शांत। तो यहाँ पर स्पेलिंग में भी एरर नहीं होनी चाहिए। फिर रादर, ओके, रादर एंड फेयरली दोनों का मीनिंग सिमिलर जाता है। एंड सच, ठीक है, और व्हाट, ये हमारे प्री डिटर्मिनर है। सच का एग्जांपल लेंगे, सच अ, अगर मैं बोलता हूं सच अ स्टूपिड,
ही इज सच अ स्टूपिड, मतलब वो स्टूपिड है। तो यहाँ पर सच में प्री डिटरमिनर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्री डिटरमिनर आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप। अगर इसमें कोई वर्ड है ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको भेज देंगे। फिर उसके बाद है सेकंड वाला जो है बहुत फेमस है आर्टिकल, पर यहाँ पर मैं आर्टिकल को डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि उसका ऑलरेडी हम लोग ने एक और वीडियो बना दिया है, क्योंकि ये ग्रामर का अलग से टॉपिक भी है आर्टिकल, और उसके बारे में हम लोग ने वीडियो बनाया है जो आपको लिंक में आपको हम लोग भेज दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ते हो तो वहां पर ऑलरेडी ये वीडियो का लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके आर्टिकल्स के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात याद रखो कि आर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि काम वो डिटरमिनर का ही करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, तो एन ऑरेंज मतलब वो काम डिटरमिनर का करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटरमिनर। पर डिटरमिनर के अंदर उनका टाइप जो है वो है आर्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, मतलब ऐसे डिटरमिनर्स जो डेमोस्ट्रेट करता है। डेमोस्ट्रेट मतलब कुछ दिखाना, कुछ दिखाना। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कैसे कोई चीज अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। देखो दिस, दैट, दिस एंड दोस, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर है। और उसमें थोड़ा और इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ओके, और ये है नियर, फार। अभी इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कि दिस जो है वो नियरनेस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं कोई चीज को डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं और वो चीज नजदीक है, मैं ऐसे बोल दिस इज माई स्कूल। अगर मैं स्कूल के नजदीक हूं तो मैं बोल सकता हूं दिस इज माई स्कूल, पर वही जगह पर मैं दूर हूं तो मैं बोलूंगा दैट इज माई स्कूल, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ गए। तो नियर एंड फार ये समझ में आ गया, दिस एंड दैट, और ये दोनों भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि दिस एंड दोस ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं, जैसे क्लास में होता हूं तो मैं बोलता हूं दिस आर माई स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट है, प्लूरल फॉर्म। पर अगर वही बच्चे वहां पर दूर पानी पूरी खा रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, दोस आर माई स्टूडेंट्स हु आर ईटिंग पानी पूरी। ओके, तो इस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल, तो इसका यूज हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। दिस दैट सिंगुलर है और वो एक दिस नियर के लिए, फार के लिए दैट, एंड दिस प्लूरल फॉर्म है, दोस प्लूरल फॉर्म है, दिस नजदीक के लिए एंड दोस डिस्टेंस के लिए। तो बस इतना ही है डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो ये क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो डिटरमिनर है वो हम लोग सीखेंगे जिसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप, किसी की ओनरशिप दिखाना, किसी की मालिकी दिखाना, उसके लिए हम लोग पॉजेसिव डिटरमिनर्स इस्तेमाल करते हैं, जहां पर है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है, ओके। हम लोग ने प्रोनाउन का जो चैप्टर सीखा है वहां पर हमने देखा है कि जो पॉजेसिव केस आते हैं उसके एडजेक्टिव्स भी होते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं जिसको, और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अवर है, तो अवर है तो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, अवर्स। ठीक है, तो ये जो है ये भी पॉजेसिव केस है, ये भी पॉजेसिव केस है, पर ये वाला जो है वो डिटरमिनर का काम नहीं करता है, इसलिए उसको प्रोनाउन बोलेंगे, क्योंकि अवर्स के बाद हम लोगों को नाउन नहीं लगाना, इसलिए उसको डिटरमिनर के अंदर ऐड नहीं किया है। पर ये जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब डिटरमिनर जो होते हैं उसको एक प्रकार के एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, क्योंकि बेसिकली वो काम तो सेम ही करता है। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद में हम लोगों को नाउन लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अवर स्कूल, तो ये काम किसका करता है, डिटरमिनर का काम करता है एक रीति से। अगर हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन सीख रहे हैं तो मैं एडजेक्टिव भी बोलूंगा, क्योंकि एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस में सिर्फ यही डिटरमिनर्स लिए गए हैं जो डिटरमिनर्स के काम कर रहे हैं, पॉजेसिव होकर डिटरमिनर्स का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सभी का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है, माई कार, अवर कार, हिज कार, हर कार, देयर कार। पर मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम में तुम्हें यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ड्राइव डैश कार। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर हम लोग स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव हिज कार भी बोल सकते, मुझे उसकी गाड़ी चलानी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव हर कार, उसकी कार चलानी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर अभी एग्जाम में ऐसा पूछा है जहां पर माई लिखा है, अवर लिखा है, हिज लिखा है, हर लिखा है, तो हमें क्या देना होता है, जवाब कौन सा देना होता है, हमें ये जो आंसर है इसके रिलेटेड आंसर देना होता है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट के रिलेटेड हमें यहाँ पर डिटर्मिनर मतलब पॉजेसिव केस ढूंढना है, और ये इसका सही जवाब आता है माई। आई वॉन्ट टू ड्राइव माई कार, ठीक है, क्योंकि आई का जो है वो डिटर्मिनर है माई। अंडरस्टैंड? आई का हो जाएगा माई, यू, वी का हो जाएगा अवर, यू का हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा शी का हो जाएगा हर, एंड इट का हो जाएगा इट्स, एंड दे का हो जाएगा देयर। तो ये हमारे पॉजेसिव केस है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पर एग्जाम में हमेशा याद रखो कि कभी भी पॉजेसिव केस तुम ढूंढते हो तो सब्जेक्ट कौन सा है वो ध्यान में रखो। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है उसके हिसाब से तुम्हें डिटर्मिनर यहाँ पर पॉजेसिव केस तुम्हें ढूंढना है। स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीकिंग में अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, पर रिटर्न फॉर्म जब आता है, एग्जाम फॉर्मेट आता है, तो हमेशा हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रख के उसका सिंगुलरिटी, प्लूरलिटी और उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेक करके ही हम लोगों को पॉजेसिव केस रखना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये है हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। उसके आगे हम लोग देखते हैं वो है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स बहुत इजी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, जो भी बोल सकते हो वो सारे ऑर्डिनल्स हैं। और इसके आगे इसके बाद फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लाइट तुम्हारी बुक का नाम है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट मैंने यहां पर नाम लिखा है, तो ये जो फर्स्ट है वो मेरा ऑर्डिनल है, जो कि काम किसका करता है, ये नाउन जो है उसके आगे का, मतलब ये डिटर्मिनर का काम करता है। और उसके आगे भी मैं द लिख सकता हूं, मतलब ये भाई अगर यहां पर मैंने द लिखा है तो वो मेरा हो गया प्री डिटर्मिन, ठीक है, और ये हो गया मेरा डिटर्मिनर जिसका नाम है ऑर्डिनल्स। ओके, और इसका मीनिंग तुम्हें बहुत ही आसान रहेगा, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वही उसका मीनिंग है। फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, थर्ड मतलब तीसरा, लास्ट, नेक्स्ट, ओके, वो सारे डिटर्मिनर्स हम लोग समझेंगे। ऑर्डिनल्स समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिनल्स और नंबर्स। ओके, तो ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स में डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर जब 1 बोलते हैं इसको ऑर्डिनल्स में फर्स्ट बोला जाएगा, यहाँ पर जिसको 2 बोलते हैं यहाँ पर उसको सेकंड बोला जाएगा, 3 बोलते हैं उसको थर्ड बोला जाएगा। तो ये डिफरेंस है ऑर्डिनल और कार्डिनल्स में, जो कि ऑलरेडी तुमने सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट सेकंड में ये सब सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद 100, 10 जो भी नंबर्स है उसको भी हम लोग डिटर्मिनर्स बोलेंगे, क्योंकि वो भी बेसिकली आता तो किसके पहले, नाउन के पहले ही आता है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 मैंगोज, ठीक है। तो मतलब ये जो नंबर्स जो आए या तो कार्डिनल्स आए वो भी कहां पर आएंगे, नाउन के पहले, मतलब वो काम कर रहा है डिटर्मिनर का, मतलब वो उसको स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सबसे डिफिकल्ट यहाँ पर है वो है क्वांटिफायर। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज्यादा समय बिताएंगे कि क्वांटिफायर जो होते हैं वो जो ऐसे वर्ड है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग एक एक वर्ड लेकर इसका मीनिंग समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, सेवरल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, अनदर, एटसेट्रा। अभी हम लोग इसको कैसे सीखेंगे, जो सिमिलर है उसको हम लोग ग्रुप में बांट देंगे, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे, हाँ, जो क्वांटिफायर्स है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे क्वांटिफायर मच, मैनी एंड लॉट ऑफ। अभी जब भी हम लोगों को क्वांटिफायर सीखना है तो हम लोगों को उसके साथ नाउन के टाइप्स, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नाउन कौन से टाइप का है उसके बेस पे हमारा क्वांटिफायर हमको मिलने वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। मेनली तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर, प्लूरल वो हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बेस पे हम लोगों को डिटर्मिनर्स हमको मिलने वाला है। डिटर्मिनर्स जो कि क्वांटिफायर है, जो क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। तो नाउन का टाइप कौन सा याद रखना है,
सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या तो फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां पर देखो जो वर्ड मैनी है, मैनी क्वांटिफायर है, मैनी कम्स विथ काउंटेबल थिंग्स। मैनी के साथ क्या आना चाहिए? काउंटेबल थिंग्स आना चाहिए। जैसे कि मैनी पेन, पेन तुम काउंट कर सकते हो तो मैनी पेन बोल, बट मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल। तो मच और मैनी का मीनिंग सेम है। मच मतलब बहुत सारा, मैनी मतलब बहुत सारा, दोनों का मीनिंग सेम है, पर एक काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मच मनी। ओके, अभी कोई लोग बोलेगा कि सर पर मनी तो काउंटेबल होता है ना, और यस ऑब्वियसली मनी को तुम काउंट कर सकते हो, बट इंग्लिश ग्रामर में मनी को हम लोग अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट में गिने जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ऑयल, मच ऑयल, मच वाटर, मच शुगर। तो वहां पर मच इस्तेमाल होता है क्योंकि वो जो नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल है। तो मच एंड मैनी के बीच में डिफरेंस ये है, मैनी मैंगोस काउंटेबल, मैनी वाटर्स बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद तो काउंटेबल चीजें आनी चाहिए। तो मैनी, ओके, स्टार्स एक ऐसा है, सर स्टार्स को थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। यस ऑफ कोर्स, वो अनकाउंटेबल रहते हैं पर उसकी गिनती तो हो सकती है ना, इसलिए हम लोग मैनी स्टार्स बोलेंगे, मच स्टार्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा मच मैनी, और उसी के साथ आता है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ का मीनिंग जो होता है वो अ लॉट ऑफ आता है, काउंटेबल के साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा। अ लॉट ऑफ पेन बोल सकता हूँ, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ वाटर बोल सकता हूँ। तो उसका मतलब हुआ मच, नो मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, तीनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ इतना है कि मैनी सिर्फ काउंटेबल के साथ, मच सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ, और अ लॉट ऑफ जिसका सिमिलर मीनिंग है, सेम मीनिंग है, जो कि दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। तो ये डिफरेंस तुम्हें हमेशा याद रखना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी एग्जाम में तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक रहेगी यहां पर, और यहां पर कोई भी एक नाउन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डैश थिंग्स आर इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारी चीजें, और ब्रैकेट में लिखा है मच मैनी ऑल, ऐसा तुम्हें लिखा है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मच जो है तो अनकाउंटेबल चीजों के लिए होता है, और थिंग्स जो होती है एक्चुअली दे आर काउंटेबल, उसको काउंट कर सकते हैं। तो मेनी थिंग्स, ठीक है, ऑल थिंग्स आर इन माई हाउस ऐसा बोल भी सकते, उसका मीनिंग भी आ रहा है, पर हम लोग यस ऑब्वियसली अगर ये ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पर दो ऑप्शन, दो आंसर सही होते हैं, तो वहां पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पर मच मैनी दो ऑप्शन है, उसमें से एक तुम्हें लिखना है। अगर उसकी जगह पर अ लॉट ऑफ रहेगा तो अ लॉट ऑफ भी आ सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन माई हाउस, क्योंकि वो भी अप्रोप्रिएट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल दोनों के साथ अ लॉट ऑफ आ सकते हैं। ओके, आई होप तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम्पल आप उसके साथ स्टडी कीजिए। हम दूसरे पॉइंट में जाते हैं। तो जो दूसरा जो डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर है, वो है फ्यू, अ फ्यू। ओके, फ्यू है, ओके, अ फ्यू है, अ लिटिल है, अ बिट है। ठीक है, ये तीनों हम लोग समझेंगे। तो अ फ्यू उसके साथ क्या आना चाहिए? काउंटेबल, मतलब फ्यू जो होता है ना वर्ड, उसके साथ काउंटेबल चीजें आती है, एंड अ लिटिल जो होता है उसके साथ अनकाउंटेबल चीजें आती है। तो मैं बोल सकता हूं अ फ्यू मैंगोस, ओके, जिसको काउंट कर सकते हैं, और जो अनकाउंटेबल रहती है वो है अ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल वाटर, अ लिटिल राइस। ओके, राइस को भी हम लोग अ लिटिल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि राइस ऑब्वियसली अनकाउंटेबल रहता है। ओके, तो अ फ्यू एंड अ लिटिल के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और दूसरी एक बात होती है, हम लोग फ्यू ऐसा भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं, थोड़ा जगह में बना लेता हूं, ये बहुत जरूरी है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग कभी कभार फ्यू वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अ फ्यू वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और द फ्यू इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है ये हम लोग समझेंगे। फ्यू जो वर्ड होता है ना, वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, याद रखो, नेगेटिव।
और ये जो अ फ्यू होता है ना वो पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। ओके, एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। अगर मैं बोलता हूं आई हैव फ्यू मैंगोज डोंट कम टू ईट, मेरे पास थोड़े ही बहुत मैंगो बचे, खाने के लिए मत आओ, तो वो नेगेटिव सेंस हो गए। पर अगर मैं ऐसे बोलता हूं आई हैव अ फ्यू मैंगोज लेट्स गो एंड ईट, मेरे पास थोड़े बहुत मैंगो है, चलो जाके खाते हैं, सो दैट इज पॉजिटिव सेंस। तो मतलब ये नेगेटिव सेंस है और ये पॉजिटिव सेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है, थोड़ा थोड़ा, पर एक में बोलता हूं थोड़ा है मत आओ, और दूसरे में बोलता हूं थोड़ा है चलो खाते हैं, तो मतलब नेगेटिव सेंस एंड पॉजिटिव सेंस। तो सवाल ये है कि अभी द फ्यू कहां पर आता है? तो द फ्यू जनरली होता है सेंटेंस की शुरुआत में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल द फ्यू मैंगोज दैट आई हैव, तो शुरुआत में अगर यही डिटर्मिनर आ जाता है फ्यू शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में, तो उसके आगे हम लोग ये डिटर्मिनर लिखेंगे द। ठीक है, तो ये द जो है हम लोग उसको प्री डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डिटर्मिनर के पहले आए हैं। तो ये बात याद रखो कि ये जो है वो सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा हमेशा के लिए, और ये वाला सेंटेंस के बीच में आएगा, पर इसका मीनिंग जो होता है एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा। और उसकी जैसा ही सेम टू सेम वही अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको दूसरा वाला जो समझना है वो है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। सेम वही फॉर्मूला है, लिटिल जो होता है वो नेगेटिव है, अ लिटिल जो होता है वो पॉजिटिव है, द लिटिल जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत में होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा राइस के बारे में, द लिटिल, नो आई हैव लिटिल राइस डोंट कम एंड ईट, नेगेटिव सेंस। आई हैव अ लिटिल राइस लेट्स गो एंड ईट। और फिर मैं बोलूंगा द लिटिल राइस दैट आई हैड आई फिनिश्ड ईटिंग, जो थोड़ा बहुत राइस था वो मैंने खा लिया। सेंटेंस की शुरुआत में ये दोनों सेंटेंस के बीच में एक नेगेटिव सेंस है एक पॉजिटिव सेंस है। ओके, तो ये मैं आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है अ फ्यू, अ लिटिल, और उसके बाद दूसरा है अ बिट। ओके, तो अ बिट जो होता है हमेशा याद रखो दैट इज ऑल्सो यूज फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स। ठीक है, अ बिट काउंटेबल के साथ नहीं आता है, वो अनकाउंटेबल के साथ आता है। ठीक है, बाकी और एग्जांपल है यहाँ पर, तुम स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड कर सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डिटर्मिनर जो है वो है सम एंड एनी। ओके, तो सम थोड़ा बहुत, एनी थोड़ा बहुत, दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है, सिर्फ उसका यूज कैसे करना होता है वो हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। तो देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम चिप्स। ओके, पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो ये प्लस इसलिए दिखा है क्योंकि जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो हम लोग सम इस्तेमाल करेंगे, और वही सेंटेंस जब नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग वहां पर एनी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा तो वहां पर एनी इस्तेमाल करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो सम, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहेगा तो हम लोगों को एनी इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके भी एग्जांपल यहाँ पर है जो आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि जो सम और एनी होता है, कभी कभार क्वेश्चन में भी हम लोग सम इस्तेमाल करते हैं, पर ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर देख लो। फॉर एग्जांपल कैन आई हैव सम वाटर, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कैन आई हैव एनी वाटर, नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। वुड यू लाइक सम चॉकलेट, वुड यू लाइक एनी चॉकलेट, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट सम चॉकलेट वहां पर बोला जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। और ये वाले जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारे स्पीकिंग से ही आने वाले हैं। ठीक है, और स्पीकिंग से तुम वहां पर ग्रामर का रूल नहीं अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस मतलब वो ग्रामर का रूल तोड़ के बना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आने वाला है। नेक्स्ट वन इज इनफ एंड प्लेंटी ऑफ। तो इनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, ठीक है, और प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा। दोनों भी मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर जाता है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम लोग देख लेंगे। यहां पर एग्जांपल है आई नीड मोर प्लेट्स, नो वी डोंट हैव, देयर आर प्लेंटी, नो वी डोंट, देयर आर प्लेंटी। हम लोगों को ज्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, स्लो डाउन, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है इसलिए तुम धीरे से करो। आगे हम देखेंगे इनफ का एग्जांपल क्या है, पर इनफ में क्या होता है, सफिशिएंट क्वालिटी होती है, बहुत सारा है, और दूसरा जितना चाहिए उतना है, दैट इज कॉल्ड इनफ। वी हैव इनफ वेजिटेबल, वी हैव प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल मतलब बहुत सारा है, एंड वी हैव इनफ मतलब जितना चाहिए उतना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेंटी ऑफ एंड
इनफ. ओके, गुड. एग्जाम्पल यहाँ पर है, तुम पढ़ सकते हो. और उसके बाद है क्वेश्चन अबाउट क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस वर्ड जो पूछे जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे. अगर हाउ मच, ये मच और मैनी के साथ ही चला जाता है. मैनी के साथ काउंटेबल आएगा, मच के साथ अनकाउंटेबल आएगा, और वो WH वर्ड वहां पर तुम लिख सकते हो, हाउ मच एंड हाउ मैनी. तो मनी एक ऐसा, एक यही है सबसे डिफिकल्ट रहता है कि मनी एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल लगता है पर वो अनकाउंटेबल है. इसलिए हाउ मच इज इट, कोई भी चीज की प्राइस पूछते हो तो हाउ मच इज इट ऐसा पूछना होता है. और दूसरी एक ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल लगती है पर काउंटेबल है, वो है स्टार्स. स्टार्स अगर हमको देखते हो तो लगता है कि वो अनकाउंटेबल रहते हैं. यस, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल, बट एटलीस्ट यू कैन काउंट, शुरुआत तो कर सकते हो. इसलिए वहां पर हम लोग हाउ मेनी स्टार्स कैन यू सी इन द स्काई ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वांटिफायर, डिटर्मिनर, जो मैंने आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है. फिर उसके बाद हम लोग वापस हमारे टेबल में चले जाते हैं और यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकते हो. हाँ, छोटा करना पड़ेगा. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा, उसका मतलब वो ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करता है. फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, इधर, नीदर. ओके, ईच, एवरी, ये दो वर्ड है, उसका डिफरेंस हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है. तो ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, डिफरेंस क्या है? मतलब हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो हर एक बच्चा, हर एक बच्चा, दोनों का मीनिंग सेम ही है. ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट. तो फिर डिफरेंस क्या होता है? हम लोगों को याद रखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि ईच जो होता है, ईच इस्तेमाल होता है छोटे ग्रुप के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लास में 15-20 बच्चे हैं तो मैं बोल सकता हूँ ईच स्टूडेंट. ओके, पर अगर वही जगह पर मैं बोलता हूं कि एवरी स्टूडेंट इन नांदेड़ विल गेट चॉकलेट, तो मैं वहां पर ईच स्टूडेंट नहीं बोल सकता हूं. क्यों? क्योंकि नांदेड़ के जो बच्चे हैं वो छोटा ग्रुप थोड़ी ना है, वो बहुत बड़ा ग्रुप है. तो वहां पर मैं एवरी स्टूडेंट बोल सकता हूं. और हमेशा याद रखो, जब भी ईच एंड एवरी इस्तेमाल होता है उसके बाद सिंगुलर फॉर्म आता है, ईच स्टूडेंट आता है. ईच स्टूडेंट्स कभी नहीं आएगा. बोलने में ऐसा लगता है कि हम लोग प्लूरल के बारे में बात कर रहे तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखते हैं, पर वो रॉन्ग है. ईच आ गया है इसलिए हम लोग वहां पर सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. सेम विद एवरी, एवरी के साथ भी स्टूडेंट. हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? एवरी स्टूडेंट्स. रॉन्ग, एवरी स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म आना चाहिए, पर उसका मीनिंग निकलता है हर एक बच्चा, जो कि प्लूरल फॉर्म में उसका मीनिंग निकलता है. ओके, तो ये है डिफरेंस ईच एंड एवरी के बीच में. और कभी कभार जब तुम डिटरमिन नहीं कर पाते हो कि ये ग्रुप बड़ा है कि छोटा है, तो तुम दोनों भी इस्तेमाल करो ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट चलेगा. और वहां पर भी स्टूडेंट्स नहीं आएगा, फिर से एक बार स्टूडेंट ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म. फिर उसके बाद है इधर एंड नीदर. तो इधर नीदर ऐसा भी प्रोनाउंस बोलते हैं, कभी कभार आइदर नाइदर, दोनों भी प्रोनाउंस एक्सेप्टेड है. ठीक है, तो इधर नीदर का मीनिंग क्या होता है? इधर मतलब दोनों में से एक, नीदर मतलब दोनों में से एक भी नहीं. ओके, ये मीनिंग तुम याद रखो, उतना काफी है. फिर उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड जो होते हैं, व्हाट, विच एंड हुज, ये वर्ड्स ऑलरेडी हम लोगों को पता है, क्वेश्चन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. और वही ये जो है, इस इतने ही वर्ड डिटरमिनर में लिए हैं, देखो बाकी के वर्ड नहीं लिए. तो इसमें हु क्यों नहीं आता है? उसकी वजह यह है कि हु जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के जैसे काम करेगा, वो डिटरमिनर का काम नहीं करेगा. तो डिटरमिनर का मतलब और प्रोनाउन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए. अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर जो व्हाट वर्ड है वो डिटरमिनर का काम नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है. अगर वो डिटरमिनर का काम करता तो उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में नाउन रहता. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूं व्हाट बुक आर यू रीडिंग, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, तो यहां पर बुक आया जो कि हमारा नाउन है, और ये जो वर्ड है वो डिटरमिन करता है नाउन को, उसकी वजह से वो डिटरमिनर है. ठीक है, तो ये याद रखो कि WH वर्ड प्रोनाउन भी हो सकते हैं और WH वर्ड जो होते हैं वो डिटरमिनर्स भी हो सकते हैं. वो एक प्रकार का एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, तो सभी नहीं हो सकते. इसलिए यहाँ पर सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि व्हाट, विच एंड हुज. तो उसका मतलब WH वर्ड उसके बाद अगर नाउन है तो हम लोग उसको डिटरमिनर बोलेंगे. ठीक है, तो ये है हमारे डिटरमिनर्स, और पूरी नोट्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पर
पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा टेबल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर इसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज हमें कमेंट में आप बताइए, हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे आपको हेल्प करने का। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल से जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।